इसके तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त एक ही मौजू ज़ेरे बहस है और वो है इम्पोर्टेड हुकूमत। आपको याद होगा कि जब खान की हुकूमत थी तो क्या मुस्लिम लीग नून और क्या मौलाना डीजल और क्या पीपल्स पार्टी सभी इसे सिलेक्टेड हुकूमत कहते थे और सिलेक्टर के नारे लगाए जाते थे। और क्या बिलावल, क्या मरियम, क्या डीजल, क्या जरदारी सभी एक रट लगा रहे थे कि खान की हुकूमत बैसाखियों के सहारे कायम है और अगर ये खींच ली गई तो धड़ाम से नीचे गिरेगी। इन सब का मतलब यही था कि फौज ने कप्तान का हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए हमारा बस नहीं चल रहा कि किस तरह इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। लेकिन इस तहरीक अदम एतमाद ने इन सब को झूठा साबित कर दिया और सब के सब इल्जाम जो ये लगा रहे थे इन पर ही उल्ट गए और इनकी हुकूमत इससे भी बदतर इल्जाम अपने सर लेकर बनाई गई और वो इल्जाम है इम्पोर्टेड हुकूमत, जो कि सिलेक्टेड से भी कहीं ज्यादा खतरनाक इल्जाम है। अदम एतमाद हुई तो ना बैसाखियों ने कप्तान को बचाया और ना कोई मदद को आया, बल्कि सब कुछ उल्टा हो गया और इनके झूठ का पोल भी खुल गया। उसके बाद ये ट्रेंड सामने आ गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और ये इतना वायरल हुआ कि करोड़ों तक जा पहुंचा। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के 20 मुल्कों में ये ट्रेंड एक मिसाल बन गया है और इसने एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इससे अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत को शायद ये समझना चाहिए और याद रखना चाहिए कि 1977 का दौर है जब भुट्टो के खिलाफ 9 सितारे थे। उस वक्त भुट्टो एक बड़ी अक्सरियत के साथ इंतखाब जीता था, लेकिन अवाम की ताकत के आगे उसको भी बेबस होना पड़ा और आर्मी ने हालात की नजाकत के पेश नजर टेक ओवर कर लिया था। इसलिए कि इससे पहले कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए, हुकूमत शोबाज को सोचना पड़ेगा और इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। नाज़रीन, अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि यहाँ गैर मुल्की हुकूमत कायम हो? हरगिज नहीं हो सकता। अब इस बयानी को फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इस खत में साजिश का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर साजिश का कोई जिक्र नहीं है तो इसका क्या मतलब है? अमेरिका इसमें लिखता है कि वो साजिश करने वाला है और याद रहे कि जैसा कि शीरी मजारी ने कहा है कि साजिश से ज्यादा मुदाखलत खतरनाक होती है और इस बात को तर्जुमान पाक फौज ने कबूल किया है कि पाकिस्तान में मुदाखलत हुई है। फौज के तर्जुमान ने 3 बातों की तस्दीक की है जो कप्तान का बयान है। पहला ये कि खत असली है और साबका अपोजिशन के मुंह पर तमाचा है जो ये कहती है कि खत नकली है। दूसरा ये कि इन्होंने ये भी तस्दीक कर दी है कि इसमें धमकी भी दी गई थी और मुदाखलत की गई है। ये भी अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत है इसके मुंह पर एक शदीद थप्पड़ है। और तीसरी बात ये है कि सलामती कौंसिल के एलामिया में जो कुछ भी लिखा गया है हम उसके साथ खड़े हैं, ये भी आर्मी के तर्जुमान ने कहा है। इस तरह 3 बातों में वो कप्तान के साथ खड़े हैं और 3 चूहों को गलत करार दिया गया है जो कहते थे कि सब गलत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत इसी बयानिया को अपनी तरफ मंसूब करके कह रही है कि फौज ने भी कप्तान के बयान की नफी कर दी है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन, सलामती कौंसिल के एलामिया में ये कहा गया है कि जो जुबान इस्तेमाल की गई है गैर सिफारती जुबान है। इसमें लिखा गया था कि अंदरूनी मुदाखलत हुई है और उस वक्त जो पाकिस्तान का इशू था वो अदम एतमाद की तहरीक थी और उसी में मुदाखलत की गई थी। दूसरी बात यह है कि साजिश तो पहले होती है और उसके बाद मुदाखलत होती है। दूसरे लफ्जों में साजिश की तकमील मुदाखलत से होती है। इसमें जो बयान किया गया और कहा गया कि इस तहरीक के जरिए लाजमी तख्ता उल्टा जाए, तो इससे बढ़कर और साजिश क्या होती है? अब हुआ ये है कि कप्तान ने असेंबली तोड़ी तो देखा गया कि ये साजिश तो कामयाब नहीं हुई, तो इसको कामयाब करने के लिए नई चाल चली गई और अदालतों से मावराए आइन फैसले करवा लिए गए और रातों को भी अदालतें लगवाई गई जो कि अदालतों पर एक सवालिया निशान छोड़ गई और तारीख में लिखा जाएगा कि फला अदालत ने इस काम के लिए रात को काम किया और हुकूमत का तख्ता उल्टा। ये सब स्कीम डोनाल्ड लू के हुक्म के ताबे हो रहा था और अमेरिका बहादुर तमाशा देख रहा था और मीर जाफर मीर सादिक यहाँ शादियाने बजा रहे थे। नाज़रीन, इस लेटर मेमो के खिलाफ जो भी बयानिया बना लिया जाए, कान इधर से पकड़े या उधर से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बात दुरुस्त थी और कप्तान सच में चीख रहा था, लेकिन इसकी कोई बात सुनी ना गई। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नाज़रीन, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलेंगे तो वो सच नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक ही सच बोल दिया जाए तो कई खराबियों को खत्म किया जा सकता है। अब इसलिए ये टॉप ट्रेंड चल रहा है कि लोग समझ चुके हैं कि पसी मंजर में क्या था, वरना इससे पहले भी हुकूमतें जाती रही हैं, मार्शल लॉ भी लगते रहे हैं, भुट्टो को फांसी भी दी गई। इस तरह कोई कौम बाहर नहीं निकली
निकली जिस तरह अब कप्तान के साथ पहले दिन ही निकल आई थी। उसके बाद ये कि ऐसे मुल्कों में ये ट्रेंड चल रहा है जहां इस किस्म के जुलूसों की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर ये है कि अमेरिका से भी तस्दीक हो चुकी है कि फौज का बयानिया दुरुस्त है और अमेरिका इसको तस्लीम करता है। ये सवाल नेट प्राइस से पूछा गया था। उसके बाद इसने कहा कि हम किसी खास जमात के साथ नहीं हैं, लेकिन हम पाक फौज के तर्जुमान की बात की तस्दीक करते हैं। अब बात एब्सोल्युटली नॉट की है। तो अगर अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे तो वज़ीर खारजा को वजाहत क्यों करनी पड़ी? और जिस सहाफी ने सवाल किया था कप्तान से, उसको इस सवाल की क्या जरूरत पड़ी थी? कप्तान के पास इतलात आ रही थी कि अमेरिका अड्डों की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन्होंने कहा था कि हम किसी तौर भी अमेरिका को अड्डे नहीं दे सकते। यहाँ ये बात भी बता दें कि कप्तान ने PM हाउस को भी सफीरों की आमदो रफ्त के लिए ओपन नहीं किया था, बल्कि उनको मिलने के लिए भी प्रॉपर तरीके से आना पड़ता था। इसलिए उन्होंने सफीरों के दरमियान भी फासला रखा हुआ था। एक दफा बरतानिया के सफीर ने मिलना चाहा तो इन्होंने इनकार कर दिया था। इन्होंने PM हाउस की अहमियत को बरकरार रखा हुआ था, इसलिए इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उसके बाद ये खबर देखी गई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने की हामी भर ली है। जब ये खबर छपी तो उस वक्त इनको एब्सोल्युटली नॉट कहना पड़ा। इनको कप्तान से ये शिकायत थी कि हर बात को अवाम के सामने रख देता है, और अगर एब्सोल्युटली नॉट ही कहना था तो खामोशी से भी कहा जा सकता था, ओपनली क्यों कहा गया? नाज़रीन, अमेरिका को ये पता था कि कप्तान के होते हुए इसकी दाल नहीं गल सकती थी, इसलिए इसने ये चाल चली और एक साजिश के तहत हुकूमत को बरतरफ करवा दिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशत गर्दी की आड़ में जितना नुकसान पहुंचाया, इसको फौज भी अच्छी तरह से जानती है और कप्तान भी जानता है। इसके साथ जब अमेरिका ने कप्तान को रूस के दौरे से रोका तो उसकी भी अमेरिका को बड़ी तकलीफ थी। कप्तान ने उस वक्त भी यही कहा था कि हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हारी हर बात को तस्लीम करते जाए, और यही वजह हुई जो कप्तान को रास्ते से हटा दिया गया। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सूरत हाल कौन सी नई करवट लेने वाली है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में ठीक ठाक इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।